हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द लॉबस्टर। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी और ये एक रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर का नाम है यॉर्गोस लैंथिमोस और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इस मूवी का छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया गया है जहाँ पर आप सिंगल नहीं रह सकते। अगर किसी का पार्टनर उसे छोड़कर चला गया है या उसकी डेथ हो गई है तो भी वो इंसान सिंगल नहीं रह सकता। उसे अपने लिए 45 डेज़ के अंदर अपने से सिमिलर एक पार्टनर को ढूंढना होता है और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उसके पसंद के जानवर में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस मूवी के लीड रोल का नाम है डेविड। अब मूवी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेविड की वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी और ऑफिशियली अब वो सिंगल था, लेकिन यहाँ पे सिंगल रहना मना था, इसलिए उसे कुछ लोग अनजान होटल में ले जाते हैं जहाँ पर उसके पास सिर्फ 45 डेज़ थे अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढने के लिए। और हम उस होटल में देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सिंगल्स हैं और अपने लिए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। उस होटल में सिंगल लोगों में से सबको अपना पार्टनर चुनना था और अगर 45 डेज़ में वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें किसी जानवर में तब्दील कर दिया जाएगा और पार्टनर वो भी उनसे सिमिलर होना चाहिए, मतलब 36 से 36 गुण मिलने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, मतलब वो सिंगल ही रह जाएंगे, जिसका मतलब है किसी जानवर में कन्वर्ट हो जाना। हमने इस मूवी में डेविड को एक डॉग के साथ भी देखा था। असल में वो डॉग डेविड का भाई है जो कि जानवर में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ टाइम पहले उसके भाई को भी इस होटल में लाया गया था क्योंकि वो सिंगल था, लेकिन वो 45 डेज़ के अंदर अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसे एक डॉग में कन्वर्ट होना पड़ा। अब हम देखते हैं कि डेविड से एक फॉर्म में साइन कराया जाता है और उसे रूम अलॉट कर दिया जाता है। जब वो रूम में जाता है तो वहाँ की मैनेजर ओलिविया उसके रूम में आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो तुम किस जानवर में तब्दील होना पसंद करोगे। तब डेविड कहता है लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर की लाइफ स्पैन भी 100 ईयर से ज़्यादा होती है और उसे समुद्र भी काफ़ी पसंद था। अब ओलिविया कुछ रूल्स बताती है डेविड को जो उसे मानने थे। वो कहती है कि डेविड को उनके ही पसंद के कपड़े पहनने होंगे और सिर्फ ऑपोजिट जेंडर को ही अप्रोच करना होगा, सेम को नहीं। और पार्टनर वाले गेम वो अभी नहीं खेल सकता क्योंकि वो सिंगल है, वो सिर्फ सिंगल वाले गेम्स खेल सकता है। और इस होटल में वो लोग मास्टरबेट भी नहीं कर सकते। हाँ, मेट्स के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स से पहले ही वो उन्हें छोड़कर चली जाती थी ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। अब हम देखते हैं कि डेविड लंच टाइम पर बेन और जॉन से मिलता है। ये दोनों भी सिंगल्स थे और पार्टनर ढूंढ रहे थे। तीनों में काफ़ी अच्छी बातें होती हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम देखते हैं कि होटल से कुछ लोग भाग भी जाया करते थे क्योंकि उन्हें जानवर नहीं बनना था और जंगल में छुप जाते थे, और इस ग्रुप का नाम था लोनर ग्रुप। इस होटल की अथॉरिटी हर दिन हंटिंग ऑर्गेनाइज़ करती थी जिसमें इन कैंडिडेट्स को भागे हुए सिंगल्स को ढूंढना होता था और उन्हें जान से मारना होता था। और इन सब का फ़ायदा ये था कि जितने कैंडिडेट्स सिंगल्स को ढूंढकर मारेंगे उन्हें उतने एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। हंटिंग पर जाते वक्त हम देखते हैं कि डेविड के बगल में एक आशला नाम की लड़की बैठी हुई थी। उसके पास काफ़ी कम टाइम बचा था, इसलिए वो डेविड को कहती है अपना पार्टनर बनने के लिए, लेकिन इसके लिए डेविड मना कर देता है। तब आशला कहती है कि अगर लास्ट डे तक उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि वो किसी भी जानवर में नहीं बदलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन स्विमिंग करते वक्त एक जेसिका नाम की लड़की से मिलता है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता था। शायद उसे कोई बीमारी थी, लेकिन इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी तो ये कपल नहीं बन सकते थे। तभी जॉन अपनी नाक पे चोट लगाकर नाक से खून निकाल लेता है, जिस पर जेसिका को लगता है कि जॉन को भी कोई बीमारी है इसलिए उसकी नाक से खून बह रहा है। तो ये सिमिलैरिटी काफ़ी थी उन दोनों को कपल बनने के लिए, इसलिए उन दोनों को कपल घोषित कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जॉन अपने आप को चोट लगाकर या फिर अपने शर्ट में स्टेन लगाकर
कई दिनों तक ऐसा प्रिटेंड करता है और कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। डेविड को अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला था। तभी डेविड एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था एंजेलिका। वो एक हार्टलेस इमोशनलेस वुमेन थी जिसके सामने कोई मर भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती थी। डेविड को लगता है कि ये प्रिटेंड करना आसान होगा कि वो भी हार्टलेस है और पार्टनर भी इसी बहाने उसे मिल जाएगा। आशला के 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे और वो सुसाइड कर लेती है। एंजेलिका उसी के सामने बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। तभी वहाँ पर डेविड आता है और कहता है अच्छा हुआ कि वो मर गई। वो भी ऐसा प्रिटेंड करना चाहता था कि उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंजेलिका को लगता है कि डेविड भी इमोशनलेस है, लेकिन वो उसका टेस्ट लेने के लिए चोक होकर मरने का नाटक करती है, लेकिन डेविड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। इस बात से एंजेलिका इम्प्रेस हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उसे कहीं ना कहीं डेविड पर शक था, इसलिए वो शादी के अगले ही दिन उसके डॉग को मार देती है उसका रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन डेविड अपने भाई को मरा हुआ देखकर रो देता है और एंजेलिका को पता चल जाता है कि डेविड ने उससे झूठ बोला था, इसलिए वो उसे होटल अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करने के लिए ले जाती है। लेकिन डेविड एक मेड की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है और ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर उसे जानवर में बदल देता है। अब ये हमें बाद में पता चलेगा कि उस मेड ने डेविड की हेल्प क्यों की थी, तो इसे जानने के लिए आप एंड तक एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि डेविड भागकर जंगल की ओर जाता है और लोनर ग्रुप के पास पहुंच जाता है। लोनर ग्रुप की लीडर थी लिया। वो उसे ज्वाइन कर लेता है। लिया उसे रूल्स बताती है कि इस ग्रुप में कोई भी एक दूसरे से प्यार या फ्लर्ट नहीं कर सकता, वरना इस बात की उसे पनिशमेंट मिलेगी। लिया को प्यार से नफ़रत थी और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, और वो कहती है कि अगर इस ग्रुप में कोई हमला होता है तो सब अपना अपना देखेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं ले सकता अपनी जान बचाने के लिए, या कोई किसी की हेल्प भी नहीं करेगा। लिया डेविड से कहती है कि अगर उसे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो सारे रूल्स मानने होंगे। डेविड मान जाता है और ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब जो मेड ने डेविड की हेल्प की थी वो हमें दिखती है। असल में वो इस ग्रुप को मदद करती थी। उसका हस्बैंड काफ़ी टॉक्सिक था, वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन अगर वो उसे छोड़ देती तो वो सिंगल हो जाती और उसे भी होटल में 45 डेज़ के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए रखा जाता, जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए वो अब भी अपने हस्बैंड के साथ थी। ये मेड यहाँ पर आकर होटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी लिया को और सामान भी प्रोवाइड करती थी। हम देखते हैं कि इस ग्रुप में एक और मेंबर थी जिसका नाम था रेशेल, और वो डेविड से मिलती है और वो शॉर्ट साइटेड थी। यही सिमिलैरिटी थी डेविड और रेशेल के बीच में। उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगती है। ये ग्रुप हर हफ्ते फॉर्मल ड्रेसअप होकर हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाते थे अपनी ज़रूरत का कुछ सामान खरीदारी करने। हम देखते हैं कि एक बार पुलिस को डेविड पर शक हो जाता है और वो उससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को बोलते हैं, लेकिन राशेल वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है, ये कहकर कि वो उसकी वाइफ है। लोनर ग्रुप मिलकर रात में होटल पर अटैक करते हैं और जिसमें वो मेड भी इनकी हेल्प करती है। सबसे पहले ये लोग मैनेजर पर टारगेट करते हैं। वो लोग ओलिविया के हस्बैंड के ऊपर गन लगाकर उसे गन देते हैं, कहते हैं कि ओलिविया को शूट करो। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उस पर शूट कर देता है, लेकिन बंदूक खाली थी इसलिए ओलिविया बच जाती है। इन लोगों का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि उनकी रिलेशनशिप कितनी फेक है, और इसी तरह छोड़कर वो उन्हें चले जाते हैं। ओलिविया को अपने हस्बैंड पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो आग बबूला हो जाती है। हम देखते हैं कि जॉन और डेविड भी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जॉन डेविड को बताता है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, उसने सिर्फ एक पार्टनर बनाने के लिए झूठ बोला था, जिसे सुनकर जेसिका काफ़ी अपसेट हो जाती है। लोनर ग्रुप के मेंबर्स अब वापस अपने कैंप में आते हैं, जहाँ पर वो मेड भी अब शामिल हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में डेविड और रिशेल एक दूसरे के करीब आ गए थे और उसे एक दूसरे से प्यार हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे ताकि लोनर ग्रुप के किसी भी इंसान को उन पर शक ना हो और उनके बारे में ना पता चले। वो दोनों जंगल में जाकर एक दूसरे से मेकआउट भी करते थे और लोग वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो लोग सोसाइटी में जाकर शादी करके रह सकें। लेकिन लिया इन दोनों के बारे में जान जाती है क्योंकि वो रिशेल की डायरी पढ़ लेती है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। लिया को उन दोनों पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं बताती कि वो सब कुछ जान चुकी है।
अब हम देखते हैं कि लिया रिशेल को डॉक्टर के पास ले जाती है और वो रिशेल से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगी और उसके बाद तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और तुम्हें अच्छे से दिखना लगेगा। लेकिन वो उसे अंधा करवा देती है और अब डेविड और रिशेल के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं बची थी। जैसे ही रिशेल को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो पागलों जैसी हो जाती है और लिया पर हमला करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती और उसके अंधे होने के कारण वो गलती से उस मेड को मार डालती है। डेविड को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन दोनों में अब कोई सिमिलैरिटी नहीं थी और वो नॉर्मल तरीके से सोसाइटी में नहीं रह सकते थे और शादी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं था। डेविड को लिया पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है और वो उसे बेहोश करके बांध कर कब्र में डाल देता है, जहाँ पर कुत्ते उसे खा जाते हैं। डेविड और रिशेल वहाँ से भाग चुके थे। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड और रिशेल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ पर डेविड एक चाकू मंगाता है ताकि वो खुद को अंधा कर सके और डेविड और रिशेल में कोई सिमिलैरिटी आ जाए ताकि वो लोग शादी कर सकें। डेविड वॉशरूम में जाकर अपनी आंखों को चाकू से अंधा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांपते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रिशेल डेविड का वेट कर रही होती है बैठकर और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी मिस्टीरियस थी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता लग पाता कि डेविड अपने आप को अंधा कर पाता है या नहीं और रिशेल का वेट करते हुए क्या होता है। अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें समुद्र की लहरें दिखाई जाती हैं। अब इसे देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेविड अपने आप को अंधा नहीं कर पाया था और इससे उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं हुई और वो दोनों शादी भी नहीं कर पाए, जिस वजह से होटल में दोबारा डेविड को जाना पड़ा और उसे एक जानवर में तब्दील होना पड़ा जिसका नाम था लॉबस्टर। हमने मूवी में देखा था कि जब उस होटल की मैनेजर ओलिविया ने डेविड से ये सवाल पूछा था कि अगर वो 45 डेज़ में कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो किस जानवर में तब्दील होना चाहता है, तब उसने लॉबस्टर का नाम लिया था और उसने कहा था कि उसे समुद्र भी काफ़ी पसंद है और इस सीन में हमें समुद्र को दिखाया गया था। इसका मतलब कि वो एक लॉबस्टर में कन्वर्ट हो चुका था और उसे वहीं छोड़ दिया गया था, जिस वजह से हमें इस समुद्र की झलक दिखाई गई थी। आप सबको क्या लगता है? इस मूवी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आजकल लोग कुछ सिमिलैरिटीज़ देखकर अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, जबकि उस रिलेशनशिप में ना कोई प्यार होता है ना ही ट्रस्ट होता है, जो कि आगे चलकर बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है और मुसीबत बन जाता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में प्यार और ट्रस्ट का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिमिलैरिटीज़ का। ओवरऑल मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस मूवी को देखिए। आपको क्या लगता है इस मूवी के एंड में क्या हुआ होगा? और आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।